नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि है सब्जेक्टिव। हमने अपने पिछले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया है और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना किसी विलंब का आइए करते वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, अपने पास पहला क्वेश्चन है कि HCF 26 और 91 का HCF आपको दिया गया है कितना, 13 दिया है। तो एलसीएम आपको निकालना है 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एलसीएम गुना HCF जो होता है वो होता है आपका पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है पहला संख्या कितना दिया है, 26 गुना 91 बराबर। देखिए, तो यहाँ पे आपको HCF भी दिया गया है कितना, 13। इसको पुट कर देंगे, यानी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखेंगे गुना 13, यानी एलसीएम जो आपका आएगा वो 26 गुना 91 आप बट्टे में क्या हो जाएगा, 13, यानी 13 कम 13, 13 दूना 26, यानी आपका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, यानी 2 गुना 91। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 9 18, 182, यानी 26 और 91 का जो एलसीएम आया कितना आ गया आपका, 182 आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछ रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है अपने पास और ये बिंदु बी है। ए का निर्देशांक है -5,7 और बिंदु बी का निर्देशांक है -1,3। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र, यानी ए बी का जो दूरी होगा वो हो जाएगा रूट अंडर, देखिएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोग x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं। फिलहाल के लिए भी हम मान रहे हैं इसको x1 x2 और ये y1 y2। तो x2 - x1 यानी -1 और माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, 3 और -7, तो 3 - 7 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर, देखिए तो 5 - 1 4 का स्क्वायर कितना, 16 और प्लस यहाँ पे देखिए कि 3 - 7 यानी -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी आपका कितना आ गया, रूट अंडर 16 + 16 32। यानी इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए 32 को हम लोग यहाँ फैक्टराइज कर देंगे, 2 16 2 8 2 4 2 और 2, देखिए 2 और 2 4, यानी 4 रूट 2, 2 दूना 4 और ये इसका आपका पेयरिंग नहीं मिला, इसको हम लोग रूट के अंदर रख देंगे। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का दूरी कितना हो गया, 4 रूट 2 इकाई। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 दिया गया है आपका, ठीक है ना। यानी अल्फा, देखिए अब द्विघात बहुपद निकालना है तो मान लेते हैं द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो अल्फा बीटा क्या होगा, माना शून्यक अल्फा और बीटा है। तो देखिए, तो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है आपका, यानी वो आपको दिया गया है कितना, -3 और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दिया गया है 2। एक साधारण सा फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट आप उस बहुपद को निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास है कि k इस ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे k का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा अगर फ्रैक्शन में यानी अगर भिन्न में रहेगा ना तो वहाँ पे हम लोग k का इस्तेमाल करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे k का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए जरा सा कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना, -3, यानी ये माइनस आपका फॉर्मूला का और यहाँ पे -3 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2, यानी इसको रख देंगे हम लोग 2। यानी फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, देखिए तो x² और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2। देखिए यही आपका आ गया द्विघात बहुपद। काफ़ी आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद को इस फॉर्मूले से। इसको आपको याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब देखते हैं आगे। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक, कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 अब बटे में 15। अब एक बात बताइए कि कोट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका बी अब बटे में पी। 10 का होता है पी बाई बी, तो कोट क्या हो जाएगा बी बटे पी। यहाँ से अपन निकालेंगे एच का वैल्यू, तो एच बराबर क्या होगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी रूट अंडर पी कितना है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी ये आपका आ रहा है 289। ठीक है, और 289 का जो वर्गमूल होगा वो आपका हो जाएगा 17, यानी आपका जो h का जो वैल्यू आया, आपका h कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए आसानी से इसको निकाल सकते हैं हम लोग। अब साइन क्या होता है, आपसे पूछा है साइन है, तो साइन a बराबर होता है p बटा h। तो p का मान आपको दिया है देखिए कितना 15, यानी 15, और अभी हमने निकाला h का वैल्यू कितना 17, यानी 15 बटा 17 क्या हो गया आपका आंसर। एक और आपसे पूछ रहा है सेक। अब देखिए, अब सेक जो है वो कोस का उल्टा है, कोस होता है b बटा h, तो सेक क्या हो जाएगा h बटा b। अब h निकला आपका 17 और b कितना आपको दिया देखिए 8, यानी इसका आंसर कितना हो गया 17 बटा 8। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि प्रूविंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं आपको प्रूव करना है। ये चैप्टर 10 वृत्त से लिया गया है। कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। देखिए ये आपका ए बी प्लस सी डी बराबर ये ए डी प्लस क्या है बी सी है। देखिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है ना, ये आपका ए बी सी डी क्या एक चतुर्भुज है। अब दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सिर्फ बिंदु ए को देखिए आप, तो ये जो बिंदु ए है इस वृत्त के क्या है बाहर में है, यानी ए पी और ए एस का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो लंबाई होगा वो क्या होगा समान होने वाला है। उसी तरीके से बी एक बाह्य बिंदु है, यानी बी क्यू और बी पी का लंबाई बराबर होगा। सी भी एक बाह्य बिंदु है, सी आर और सी क्यू का लंबाई समान होगा। डी बी क्या एक आपका बाह्य बिंदु है और डी आर और डी एस का भी लंबाई क्या होगा समान होगा। तो क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए पी बराबर क्या होगा ए एस। लिखते हैं ए पी बराबर ए एस, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। उसी तरीके से बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 2 बोल दें इसको। अब देखिएगा, अब आपका हो जाएगा सी क्यू, यानी सी आर बराबर सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू, इस क्वेश्चन हम लोग 3 बोल देते हैं। और एक है आपका कि डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, इक्वेशन 4। ये चारों समीकरण को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट को राइट साइड ऐड करेंगे, ठीक है। यानी ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर इस साइड आइए ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। जरा सा ध्यान दीजिएगा आपकी ए पी प्लस बी पी, देखिए जरा सा यहाँ पे कि ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी मिला के क्या हो जाएगा ए बी, यानी इसको अपन लिख देंगे क्या ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर। देखिए ये हो गया आपका सी आर प्लस डी आर, दोनों टुकड़ा मिलके क्या बन जाएगा सी डी बन जाएगा, यानी यहाँ पे आप लिख देंगे हम लोग सी डी बराबर। अब देखिए यहाँ पे जरा सा कि ए एस प्लस डी एस, कहाँ है आपका ए एस डी एस, ये हो गया ए एस, ये हो गया डी एस, यानी ये दोनों टुकड़ा मिलके क्या बन जाएगा ए डी बन जाएगा। यानी इसके और इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग ए डी लिख देंगे, प्लस यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए ये हो गया आपका बी क्यू और ये हो गया आपका सी क्यू, यानी ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा बी सी बन जाएगा, बी सी। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि आपका प्रूव हुआ। देखिए तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आपका हो गया
प्रूव्ड। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको ये बताना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो बस हमने बाह्य बिंदु को क्या किया, 4 समीकरण बना दिया और लेफ्ट को लेफ्ट साइड जोड़ देंगे और राइट को राइट साइड जोड़ के चारों समीकरण को हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। तो आइए गाइस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका प्रायिकता का है। क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद क्या है, लाल हो और दूसरा कि लाल नहीं हो। आपको वो गेंद जो हम लोग रेंडमली एक गेंद को निकालेंगे वो लाल हो, उसका प्रायिकता निकालना है। तो देखिए कुल गेंद कितना है, कुल गेंदों की संख्या आपका 3 प्लस 5 आपका हो जाएगा 8। तो आपको निकालना है P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसका, लाल हो, गेंद लाल हो। क्या हो जाएगा, लाल गेंद कितनी है 3, यानी 3 अब बटे में कितना हो जाएगा टोटल 8। ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना आपका कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। देखिए इस क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या कि लाल नहीं है, इसका मतलब क्या है, काला है। यहाँ पे आपका 2 ही बोल है, एक लाल है दूसरा काला है। अब कहता है कि लाल नहीं हो मतलब क्या है, काला है। तो काला कितना है 5 और टोटल कितना 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5/8। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए देखिए टोटल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होता है, सबको पता है कि 1। अब क्या करेंगे, अगर आपसे पूछ रहा है कि लाल आपका दिया है, पूछ रहा है लाल नहीं है, इसका मतलब क्या करेंगे 1 और -3/8। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 8, यानी 8 - 3 दैट इज़ 5/8। दूसरा तरीका ये है कि आप एक में से उसको माइनस कर दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली अगर आपको बोला है कि लाल नहीं है मतलब काला है, तो काला कितना 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन त्रिभुज से है। कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसका क्षेत्रफल दिया गया है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए अब चूंकि इसका हल देखते हैं हम लोग कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया बटे में त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो आपका हो जाएगा BC/EF के वर्ग के बराबर। अब देखिए तो इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यानी 64/121 बराबर BC/EF का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू दिया गया किसका, EF का वैल्यू, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं 15.4, यानी BC/15.4 बराबर। देखिए ये जो स्क्वायर है ये जो आपका स्क्वायर दिया ये रूट में आ जाएगा आपका, यानी √64/121, यानी यहाँ से आपको वैल्यू कितना मिल गया, BC/15.4 बराबर 64 का वर्गमूल 8 बटा 121 का वर्गमूल 11। अब यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी BC × 11 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 15.4, यानी BC का जो वैल्यू होगा वो 8 × 15.4 अब बटे में 11। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 11 के 11, 11 चौके 44, यानी BC बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 चौके 32, 2 3 8 का 8, 8 3 11, यानी आपका कितना आ गया BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।